हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो फाइनली आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के 30 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। क्या पेपर आया, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टूडेंट से बिल्कुल सही सही मिल चुका है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले एग्जाम रिलेटेड। चलिए मैं आपको फटाक से एनालिसिस कराता हूँ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन की। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। हाँ, अगर मैं मैथ से ही बताऊं तो मैथ से पहला क्वेश्चन एक आया था कि 15, 20 और 25 है ना, इनसे डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर आपको फाइंड करनी थी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले 15, 20 और 25 का एलसीएम अगर हम लोग निकालें तो 15, 20 और 25 का निकालना है। 5 को 20 60 हो गया, 60 और 25 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है। अच्छा 4 डिजिट का नंबर अगर मैं निकालूं तो 4 बार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं इस 300 से इसको डिवाइड कर देता हूं तो 3 से 3 ये हो गया 900। 99 फिर बचेगा, ये आपका हो गया 303 900, फिर से 99 बचेगा। मतलब ये 9999 में। अच्छा अभी एक 5 अंकों की पूछी ना, तो एक यहाँ पे और लगा लो तो ये फिर यहाँ पे आपका 999 हो जाएगा, है ना। तो ये फिर से 900 हो जाएगा। अब आपके 5 अंकों में आप देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 99। अगर ये रिमाइंडर 99 ना बचे तो ये पूरा तरीके से डिविजिबल हो जाता। तो 2 3 4 5, यहाँ से आप क्या कर दो, 99 गायब कर दो तो यहाँ पे 2 जीरो और ये है ना 9 9 और 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो आपका 15, 20 और 25 तीनों से डिविजिबल हो गया। अच्छा जी एक और क्वेश्चन आया था, एलसीएम दिया हुआ था 495, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ था 5, ठीक है, और बोला था पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करने पे आ रहा है 100। तो कह रहे थे पहली संख्या और दूसरी संख्या को माइनस करने पे कितना आएगा। देखो हम सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यही तो होता है। अच्छा जी अब क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एलसीएम दिया है 495 और एचसीएफ दिया हुआ है 5, मतलब ए इंटू बी बराबर आपको दिया है। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 45 2 47 का 7 हाथ से लगा 4, 5 को 20 4 24 है ना, 24 75 आ जाएगा। मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे 24 75 आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करो, देखो 95 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और 95 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला 100 आ रहा है। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो 95 में से 5 माइनस कर दो 90, तो a माइनस बी हो गया 90। अच्छा जी एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आया था। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था सीरीज में कि आपको एक बार +2 करना था और एक बार -2 करना था। अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए जी। अच्छा जी एक पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आया था। पॉलिनोमियल से क्या क्वेश्चन आया था कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको 3 दिया हुआ था और आपसे कह रहे थे कि 3x माइनस 4x² +1 की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू 3 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 +1 3 का ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 36 + 1 9 1 10 10 माइनस 36 करेंगे माइनस का 26 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। एक आपका आया था इंग्लिश में, पूछा गया था स्टैम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम बताना था। देखो स्टैम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना यानी बाधा करना, तो ये इसका था ऑब्स्टेकल। अच्छा जी एक क्वेश्चन आया था जीके में, आया था कि कादम्बरी जो है ना, इस कादम्बरी की रचना जो है वो किसने करी है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको काफी बार बता भी चुका हूँ। हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करते थे बाणभट्ट। ये हो गया। एक क्वेश्चन आया था इनर्शिया की खोज किसने करी थी। इनर्शिया की खोज गैलीलियो ने करी थी, है ना। अच्छा जी और क्या क्वेश्चन आया था, पूछा गया था मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे बोलते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री का हम लोग फादर किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो है ना लेवोजियर को बोलते हैं। ये मैं आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको अपनी क्लासेस में मैंने इसको कराया हुआ है। अच्छा जी एक क्वेश्चन आया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था। ये इतना फेमस और वायरल क्वेश्चन है। उस समय हुआ करता था कौन, तो बताइए। लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, जल्दी बताइए। हाँ जी एक और क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन आया था कि बॉक्साइट का एस्क बताओ। बॉक्साइट का एस्क क्या होता भाई, Al2O3। ये क्वेश्चन कल भी एक ऐसा देखने को मिला था। अच्छा जी एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है।
अगर सफ़ेद क्रांति का जनक हम लोग बोलते हैं वर्गीस कुरियन को, वी कुरियन याद रखना, और हरित क्रांति का बोले तो MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने बताया, हमारे स्टूडेंट अर्सू ने बताया कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, महिला की तरफ इशारा करते हुए राकेश कहता है, राकेश क्या कहता है कि जो ये महिला है ना, वो मेरी दादी यानी पापा की जो वाइफ है ना, उन है ना, पापा की वाइफ है ना, उनके इकलौते बेटे अर्थात राकेश है ना, राकेश पुत्र की माँ है। अच्छा, राकेश जो है ये मतलब ये इनकी माँ है, तो ये दोनों तो भाई भाई हो गए ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, मतलब एक ब्लड रिलेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल था। अच्छा जी, और अगर मैं आपको बताऊं तो और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि वोटर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी है ये कई बार, 25 जनवरी को ये मनाते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन इंग्लिश में पैराग्राफ आया था, और वो पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, है ना, जिसमें स्वामी विवेकानंद के ऊपर वो पैराग्राफ था। अगर ऐसा था तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, वैसे डेफिनेटली यही था, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड और बेस जो होता है ना, उसकी रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो देखो, एसिड और बेस जो होता है, उनकी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका जानते हो क्या होता है, जैसे मान के चलिए HCl की आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, HCl प्लस NaOH है ना। अब आप रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और H2O बना, तो यहाँ पे सॉल्ट बना और यहाँ पे वाटर बना, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन का शायद था, अर्थ मूव्स अराउंड, देखो अर्थ मूव्स डैश सन था, तो अराउंड सन हो जाएगा ये, है ना। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताने की और मैथ की बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, रीजनिंग में एक आया था बॉक्स वाला ये वाला, इसमें दिया हुआ था ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक दिया था 5 लिखा था, 26 लिखा था, 1 लिखा था, और फिर आपका इधर लिखा था 9, 84, 3, और एक था यहाँ पे 11, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 5। देखो, 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे 25, 1 जोड़ दो 26, 9 का स्क्वायर करोगे 81 में 3 जोड़ दो 84, 11 का स्क्वायर 121, ये 5 जोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा 126। एक क्वेश्चन ये आया था। अच्छा जी, और देखो मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन बहुत आसान सा आया था, ऐसा स्टूडेंट बता रहे थे। पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया था। इस वाली शिफ्ट में डाइस से क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत सारे मतलब किसी शिफ्ट में डाइस से आ रहा है तो किसी से नहीं आ रहा। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आया था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, वर्किंग जो है, इस वर्किंग को इस तरीके से लिखना है कि जगह को इंटरप्लेस करना है ना, मतलब ओ डब्ल्यू कर दो, है ना, ये आपका आर के लिखा है, इसको के आर कर दो, आई एन, मतलब कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और पूछा था लेफ्ट से 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था। अब एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आया कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, जगह को इंटरप्लेस करके लेफ्ट से कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अच्छा जी, एक पूछा गया था वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो राजा बाबू वीकेस्ट एसिड ऑप्शन क्या किया दिए थे, एक HCl दिया हुआ था, एक HF दिया था, और एक सल्फर क्लोराइड करके कुछ दिया हुआ था, और एक नन ऑफ दीज H2SO4 दिया था। तो इनमें सबसे वीकेस्ट एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। अच्छा जी, मैथ के क्वेश्चंस की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर मैं मैथ की बताऊं तो मैथ में क्वेश्चन आया था कि अगर किसी वस्तु को क्या कहते हैं, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन ये था, अगर किसी का MP जो है, मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर हम 20% बढ़ा देते हैं और डिस्काउंट जो है हम 30% देते हैं, तो बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। देखो, इसको निकालने का एक अच्छा ये बताइए, 20% आपने बढ़ाया और 30% का डिस्काउंट दिया, डायरेक्ट आप A+B वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, 20 माइनस 30, और यहाँ 20 इंटू 30 अपॉन 100 हो जाता, तो 20 में से 30 गया आपका माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का 6 बटे 100, है ना। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो
मतलब माइनस का 16% का यहाँ पे लॉस आ जाता। अगर यही डेटा था तो क्वेश्चन को इसी तरीके क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मीडियन से भी एक क्वेश्चन आया था। मीडियन में कुछ ऐसे दिया था x, फिर x प्लस समथिंग करके, और मीडियन इसका दिया हुआ था 20, तो शायद x की वैल्यू निकालनी थी, या कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अच्छा, साइंस में मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल जो थे बहुत कम देखने को मिले हैं, मतलब ना के बराबर इस वाली शिफ्ट में देखने को मिले हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं, समझे। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो जो मुझे मिले हैं, मैंने आपको सारे ही एनालिसिस करा दिए। अगर और भी क्वेश्चन आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एग्जाम से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।